कक्षा 6 के विद्यार्थियों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ाएंगे। पाठ एक का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले आप भाषा के बारे में जानिए। देखिए, कोई भी भाषा हो, हम 4 तरह से उसके सामने, किसी के भी सामने प्रकट करते हैं: बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर। भाषा के लिखित रूप देने के लिए लिपि का भी सहारा लिया जाता है। इन सब के बारे में भी हम इसके बाद बताएंगे। सबसे पहले तो आप भाषा के बारे में जानिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और अभिव्यक्तियों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। फिर से सुनिए ध्यान से, थोड़ा हम बृहद रूप में दे रहे हैं इसकी परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर, पढ़ कर के समझते हैं। फिर से सुनिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़ कर के समझते हैं। अब जानिए भाषा के रूप। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। इसके अलावा एक सांकेतिक भाषा भी होती है, लेकिन मुख्य मौखिक भाषा और लिखित भाषा होती है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर के जब मुंह के द्वारा बोल करके कोई चीज़ प्रकट करते हैं, इसको मौखिक भाषा कहा जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए दैनिक जीवन में हम जैसे दुकानदार से बात करते हैं सामान लेने के लिए, तो मौखिक भाषा हो गई। मित्रों से आपस में जो बात करते हैं मुंह से, तो मौखिक भाषा हो जाएगी। और संबंधियों से बात करते हैं तो मौखिक भाषा, जैसे मोबाइल से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो मौखिक भाषा का ही रूप है। जैसे हम टीवी से समाचार सुनते हैं, जो हम मुंह से बोल करके जो टीवी से समाचार प्रसारित किए जाते हैं रेडियो से, वह सब मौखिक भाषा के ही रूप है। एक तरह से जो मौखिक भाषा होता है अस्थाई नहीं होता है। अब दूसरा जानिए, लिखित भाषा। जब मानव के भाव या विचार को लिख करके प्रकट किए जाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम कोई चीज़ लिख करके भाषा प्रकट करते हैं, जैसे समाचार पत्र को पढ़ करके जो हम जानते हैं वो लिखित भाषा का रूप है। हम किसी को पत्र लिखते हैं तो वह एक तरह से लिखित भाषा का रूप होता है। अब तीसरा एक और अलग से होता है सांकेतिक भाषा। मतलब जिन विचारों को हम संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं उन्हीं को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे गूंगे भी संकेत के द्वारा कहते हैं। हम लोग भी कोई चीज़ ना बोल करके किसी चीज़ को जो है संकेत के द्वारा प्रकट कर देते हैं। तो इस प्रकार की भाषा को क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4: लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। अब आप लोग ध्यान से जानिए जो है, और आगे बोली किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में विशेष रूप से बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी, अवध में अवधी, इस तरह की। जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है, तो इस तरह की भाषाओं को क्या बोला जाता है? बोली होता है। मतलब इनका एक निश्चित क्षेत्र निर्धारित होता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत ये बोली बोली जाती है। अब आइए लिपि। लिपि किसे कहते हैं?
भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। मतलब एक तरह से कि चाहे जो भाषा होती है, मतलब अनेक भाषाएं हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। मतलब भाषाएं तो अनेक हैं, लेकिन सबके अलग अलग जो है शब्द या वर्ण अक्षर होते हैं। मतलब भाषा के लिखने के जो चिन्ह होते हैं उसी को ही लिपि कहते हैं। संक्षिप्त रूप में जानिए क्या, भाषा के लिखित रूप को ही लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। कुछ भाषाएं और उनकी लिपि के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी, बंगला बंगाली, उर्दू फारसी, तमिल तमिल। अब आइए दूसरे नंबर पे आते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए, व्याकरण किसी भी भाषा को, मतलब व्याकरण वह चीज़ होता है, वह साधन होता है, किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले साधन को ही हम व्याकरण कहते हैं। अब परिभाषिक रूप में जानिए, जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। फिर से सुनिए ध्यान से, जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध ढंग से लिखते हैं बोलते हैं सीखते हैं उसी को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग होते हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, जिसमें वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्द या पद विचार, जिसमें हम शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वाक्य विचार, जिसमें हम वाक्य के बारे में, कितने तरह के वाक्य होते हैं, वाक्य कितने अंग होते हैं, इन सब के बारे में हम जानते हैं। विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका जो है पाठ 1 भाषा लिपि और व्याकरण के बारे में। अब आप लोग इसके बारे में खूब ध्यान से पढ़िएगा। अब आप लोगों को मैं इससे संबंधित कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 आप लोग भाषा किसे कहते हैं इसकी परिभाषा याद करके लिखिए। नंबर 2 मौखिक भाषा किसे कहते हैं इसकी भी परिभाषा आप लोग याद करके लिखिए। लिखित भाषा किसे कहते हैं इसकी भी परिभाषा आप लोग याद कर करके लिखेंगे। उसके बाद लिपि किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आपको याद करके लिखना है। व्याकरण किसे कहते हैं व्याकरण की परिभाषा याद करके आपको लिखना है। धन्यवाद।